नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। 2019 को लेकर दिल्ली में लगातार मंथन चल रहा है। आज भी कांग्रेस की कई मीटिंग्स होंगी, बैठकें होंगी और 2019 को लेकर मंथन किया जाएगा। स्टेट कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों से राहुल गांधी आज मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्षों की बैठक भी बुलाई है। विधायक दल के नेताओं के साथ भी चर्चा की जाएगी। मिशन 25 पर गहलोत और सचिन पायलट, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से भी राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। चुनाव प्रचार, उम्मीदवार चयन पर बातचीत इन बैठकों में की जाएगी। लोकसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस मंथन कर रही है और आज भी कांग्रेस का मंथन जारी रहेगा। राहुल गांधी कांग्रेस वॉर रूम में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मिशन 25 को लेकर राहुल गांधी सीएम अशोक गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के साथ चर्चा भी करेंगे। 2019 की तैयारी में जुटी कांग्रेस, मिशन 25 में जुटे राहुल। आज राहुल गांधी करेंगे मंथन। दिल्ली में होगी राहुल की अहम बैठक। प्रदेश अध्यक्ष के साथ करेंगे मुलाकात। विधायक दल के नेताओं संग करेंगे चर्चा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में मिशन 25 पर काम कर रही कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इसी सिलसिले में आज दिल्ली में सीएम गहलोत और सचिन पायलट की राहुल गांधी से मुलाकात होगी। प्रदेश के 25 वॉरियर्स के लिए राहुल गांधी पार्टी के वॉर रूम में चर्चा करेंगे। राहुल स्टेट कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों से मिलेंगे। विधायक दल के नेताओं को भी मीटिंग के लिए बुलाया गया। नेताओं के संग 25 लोकसभा सीटों पर मंथन होगा। बैठक में आम चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो पर भी चर्चा कर सकती है। 6 फरवरी को कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की पीसीसी में बैठक हुई। बैठक में लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार चयन का फैसला हाईकमान पर छोड़े जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही कमजोर प्रदर्शन वाली सीटों पर खास फोकस करने और ज्यादा ध्यान देने का सुझाव चुनाव समिति की बैठक में निकल कर आया था। मौजूदा विधायकों को टिकट देने या न देने पर फैसला नहीं हो पाया। बुधवार को ही कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में जीत की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही बूथ मैनेजमेंट पर खास फोकस करने के लिए कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का फैसला भी लिया गया। उधर राजस्थान में मिशन 25 कामयाब हो, इसके लिए राहुल गांधी लगातार प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 14 फरवरी को राहुल गांधी अजमेर आएंगे। 1 मार्च को उदयपुर में यूथ कांग्रेस सम्मेलन में राहुल गांधी को आने का न्योता भी दिया गया है। कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के कैंप लगेंगे और सभी नेता फील्ड में जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो कांग्रेस पूरी तरह से कमर कसकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, लेकिन उससे पहले तमाम तरह का मंथन किया जा रहा है ताकि विधानसभा चुनाव की तरह जो तस्वीरें विधानसभा चुनाव में हमने और आपने देखी थी वो तस्वीरें अब ना देखनी पड़े। क्या कुछ तैयारियां चल रही है, किस तरह का मंथन चल रहा है, बैठकों से क्या कुछ निकल कर आ रहा है। मेरे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। भंवर, कांग्रेस तैयारी कर रही है मिशन 25 को लेकर। क्या कुछ इन बैठकों में कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है? भंवर। जी बिल्कुल सुमित, जिस तरह से 2019 की जो तैयारियां हैं वो अब परवान पर हैं और प्रदेश भर से आकलन करने के बाद अब दिल्ली के कांग्रेस वार रूम के अंदर ये बैठक होनी है। आज ये बैठक होनी है। खुद राहुल गांधी बैठक में मौजूद रहेंगे। उसके अलावा विधायक दल के नेता और जितने भी राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। खासतौर पर अगर राजस्थान की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली रहेंगे और राहुल गांधी के साथ वॉर रूम उनसे चर्चा होगी। जिस तरह से 2019 का ये लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ठीक वैसे वैसे ही जो केंद्रीय नेतृत्व है उनकी निगाह इस मिशन पर लगी हुई है कि किस तरह से राजस्थान का जो मिशन 25 है उसको पूरा किया जाए। 25 की 25 सीटों पर किस तरह से कब्जा जमाया जा सकता है, उसको लेकर के कवायदें तो शुरू से चली आ रही हैं, लेकिन अब उन कवायदों को और अच्छी तरीके से अमली जामा बनाने का वक्त आ गया है, क्योंकि वक्त इस समय बहुत कम है। चुनाव नजदीक है, मार्च आते आते आचार संहिता की संभावनाएं हैं। तो ऐसे में
अब 25 जो मिशन 25 जो कांग्रेस लेकर चल रही है उसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतना चाहती है। लिहाजा अब यहां से पूरा आकलन करने के बाद, पूरे समीकरण बिठाने के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों दिल्ली में हैं भंवर, क्या माना जाए कि इन बैठकों के बाद और कुछ ही समय बाद हमारे पास वो नाम सामने आ जाएंगे जो 2019 में कांग्रेस की नैया के खिवैया बनेंगे? देखिए, फिलहाल ये कहना तो जल्दबाजी होगी कि आज ही नाम सामने आ जाए, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और मिशन 25 को लेकर ये बैठक हो रही है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों अभी दिल्ली हैं और प्रदेश में इस समय गुजर आंदोलन बड़ी रफ्तार में, उसके बावजूद भी मिशन 25 पर पूरा एक फोकस तो कहा जा सकता है किस तरह से पूरी निगाह वहां टिकी हुई है और 25 की 25 सीटों पर काबिज होने का ये पूरा प्रयास एक तरीके से आज इसको कहा। शुक्रिया भंवर, तमाम जानकारी के लिए। भंवर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े बता रहे थे, मछली की आंख है मिशन 25 और निशाना कांग्रेस लगाना चाह रही है और इसलिए बैठकें लगातार दिल्ली में, मंथन लगातार दिल्ली में चल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दूसरे राज्यों की तरह अब राजस्थान में भी कांग्रेस टिकट बंटवारे के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की जगह प्रदेश चुनाव समिति के फैसले पर विचार करेगी। क्या है टिकट बंटवारे का ये नया पैटर्न, आइए बताते हैं आपको। मिशन 25 के लिए कांग्रेस की नई रणनीति। स्क्रीनिंग कमेटी का काम हो गया अब खत्म। जिताऊ उम्मीदवार चुनेगी सिर्फ चुनाव समिति। जिताऊ उम्मीदवार के चयन के लिए कांग्रेस नए फॉर्मूले और नए पैटर्न के साथ राजस्थान की जंग लड़ने वाली है। इस फॉर्मूले के तहत अब प्रदेश की चुनाव समिति अलग अलग सीटों के लिए पैनल बनाएगी। पैनल में प्रदेश प्रभारी, सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और सह प्रभारी शामिल होंगे। साथ ही चुनाव समिति में राष्ट्रीय संगठन महासचिव भी शामिल होंगे। 8 सदस्यों की चुनाव समिति ही टिकट पर आखिरी फैसला करेगी। चुनाव समिति को ही अब स्क्रीनिंग कमेटी की पावर सौंपी गई है। चुनाव में मिली जीत हार की जिम्मेदारी भी अब प्रदेश प्रभारी, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की होगी। जो भी प्रभारी हर राज्य के जो प्रभारी हैं और वहाँ के जुड़े हुए सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी हैं, साथ में सीएलपी लीडर और पीसीसी प्रेसिडेंट, ये दोनों को उसमें जोड़ा गया है और साथ साथ में हमारे जो ऑल इंडिया के संगठन महासचिव हैं वो इसमें। प्रदेश चुनाव समिति पर एक तरह से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आइए अब बताते हैं ये चुनाव समिति काम कैसे कर रही है। सबसे पहले जिला कांग्रेस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। जिलावार रिपोर्ट के बाद लोकसभा सीट पर रायशुमारी हो रही है। हर लोकसभा सीट से उम्मीदवार के लिए पैनल बनाए जा रहे हैं। चयनित उम्मीदवारों का नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति और अध्यक्ष राहुल गांधी आखिरी फैसला लेंगे। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की पूरी छानबीन का यह नया तरीका अपनाया जा रहा है ताकि उसी उम्मीदवार पर दांव लगाया जा सके जिसमें जीतने की पूरी क्षमता हो। गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18, राजस्थान, जयपुर। और अब बात गुर्जर आंदोलन की। प्रदेश में फिर से गुर्जर आंदोलन की आग सुलग रही है। आज सुबह 11 बजे सिकंदरा में गुर्जरों की महापंचायत होगी। इससे पहले गुर्जरों ने ट्रेन रोक दी है। ट्रैक पर धरना दे रहे हैं गुर्जर। आंदोलन पर मानवाधिकार भी सख्त हो चुका है। 11 फरवरी तक सरकार से रिपोर्ट मांगी है। बातचीत के लिए सरकार ने भी अब 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है। सीएम गहलोत ने गुर्जरों से शांति की अपील की है। शुक्रवार को कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। ऐसे में अब गुर्जरों के आज के रुख पर नजर टिकी हुई है। इधर गुर्जर समाज भी आंदोलन को तेज करने और विस्तार देने के मूड में नजर आ रहा है। गुर्जर समाज के लोगों ने आरक्षण आंदोलन को तेज करने और विस्तार करने का निर्णय लिया। आज सुबह 11 बजे सिकंदरा में गुर्जर समाज की एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया है और इस मीटिंग में आसपास के दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों के भाग लेने की संभावना है। मीटिंग की सूचना देने के लिए व्हाट्सएप पर रात भर मैसेज भी किए गए हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सिकंदरा पहुंच सके। प्रदेश में फिर सुलगी गुर्जर आंदोलन की आग। जगह जगह रेल ट्रैक पर भारी भीड़। आंदोलन के कारण रोकी गई ट्रेन।
प्रदेश में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर एक बार फिर पटरी पर बैठ गए। आंदोलन की सुलग रही आग से अब तक दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में शुक्रवार दोपहर को ही महापंचायत में गुर्जर समाज के पंचों के बीच आंदोलन का फैसला क्या लिया। देखते ही देखते कर्नल बैसला ने रेलवे ट्रैक की ओर कूच कर दिया। रेल ट्रैक पर जमा हो गए। इस दौरान भरतपुर, कोटा और सवाई माधोपुर के साथ अन्य जगहों पर भी ट्रेन रोकी गई। पहले मैं इनसे आंदोलन की कहता था, लेकिन इस बार आपने देखा होगा इन्होंने मुझसे बार आंदोलन की कही है और मैं यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि ये क्राउड मुझे लेके आई है। इट मीन्स वी लीडर्स, वेदर दे आर पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स, दे नो लॉन्गर कैन ब्लफ देम। आंदोलन की आग बढ़ता देख गहलोत सरकार शांति की अपील की और इस मामले पर 3 मंत्रियों की एक कमेटी का गठन भी कर दिया। पट्टियों पे बैठ गए। हमने अपील की उन सब गुर्जर समाज के नेताओं से भी कि स्टेट लेवल पे कोई काम उनका बाकी रह गया है वो हम अविलंब करने के तैयार हैं। हमारी सरकार हमें तत्पर रहती है, कोई भी आंदोलन करो, उनकी क्या समस्या है स्टेट लेवल पर हल हो सकती है, हम तैयार हैं। और केंद्र में हो सकती है तो उनको केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। गुर्जर समाज इस बार आर पार के मूड में नजर आ रहा है। प्रदेश के गुर्जरों के आंदोलनों का मुद्दा सालों पुराना है। समाज 5% आरक्षण की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। राकेश, कल गुर्जर ट्रैक पर जम गए, कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया, कई ट्रेनें रोकी गई, लोगों को परेशानी हुई। हालांकि इन चीज़ों से शायद इस समाज को कोई मतलब नहीं है, कितनी परेशानी समाज को होती है, लोगों को होती है। आज क्या कुछ इनकी रणनीति है? 11 बजे मीटिंग बुलाई है इन्होंने फिर से। बिल्कुल, देखिए सुमित, जो 0 पॉइंट है वहाँ से चूंकि जो ये दिल्ली मुंबई रेल मार्ग है और यहाँ से जो दिन में जो तमाम तरह की जो यातायात ट्रेन हैं वो निकलती हैं जिनसे लोग सफ़र करते हैं। इसके अलावा माल परिवहन की जो बहुत बड़ी ट्रेन्स हैं वो यहाँ मालगाड़ियाँ वो यहाँ से निकलती हैं, वो पूरी तरीके से ठप है। जो आंदोलन जो महापड़ाव में आंदोलनकारी हैं, जो संघर्ष समिति के सदस्य हैं, उनसे हमारी लगातार वार्ता हो रही है। उनका साफ कहना है कि जब तक सरकार उनको 5% आरक्षण के बारे में सुनिश्चित नहीं करेगी तब तक उस पड़ाव से नहीं हटेंगे। निश्चित तौर पर यहाँ पर जनजीवन प्रभावित है। स्थानीय प्रशासन ने धारा 144 भी इस क्षेत्र में लगाई है। चूँकि जो अभी सड़क मार्ग है वहाँ पर यातायात सुचारू रूप से जारी है, लेकिन जो रेल मार्ग है वो पूरी तरीके से ठप है। अब आंदोलन के अगले दिन जो संघर्ष समिति है उसका ये कहना है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, 4 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जयपुर के, उनको जाम करने की रणनीति वो अब तैयार कर रहे हैं, जिसमें जयपुर अजमेर, जयपुर दिल्ली, जयपुर आगरा और जयपुर टोंक, ये 4 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनको वो अब बंद करने की कवायद शुरू कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में सरकारी स्तर पर और संघर्ष समिति के बीच आज से वार्ता का दौर शुरू हो सकता है। जो सहकारिता रजिस्ट्रार IAS नीरज के पवन और मंत्री विश्वेंद्र सिंह, मंत्री रघु शर्मा, 3 मंत्रियों की जो एक कमेटी बनाई गई है जो आज सरकार इनसे आंदोलनकारियों से वार्ता की कोशिश करेगी। हम अभी जो मलारना स्टेशन है वहां की स्थिति बताना चाहेंगे। यहां से जो पूरे आसपास के जो लोग हैं वो यहां से निकलते हैं, बहुत सारी यात्री यहां से जाते हैं, लेकिन एक तरफ पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है इस रेलवे स्टेशन पर। यहाँ जो है न तो यहाँ से जो रेलगाड़ियाँ, जो मालगाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ बंद हुई हैं, साथ ही चूंकि लोगों को पता है और देर रात तक लोग यहाँ आसपास जी समेत। राकेश, ये भी बताइए, सरकार ने अब एक कमेटी गठित कर दी है, लेकिन जो लोग हैं, जो यात्री हैं, इस कमेटी गठन का क्या सरकार पहले नहीं सोचा उन्होंने? क्या पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई? क्यों इंतजार हमेशा रहता है कि गुर्जर आंदोलन करें? क्यों इंतजार रहता है कि गुर्जर पटरियों पर आए, नुकसान करें, इसके बाद ही क्यों कोई कमेटी गठित की जाती है? बिल्कुल, देखिए सुमित, कहीं ना कहीं जो इसमें सिस्टम की एक खामी रही है, क्योंकि जो संघर्ष समिति के लोग हैं उन्होंने 20 दिन पहले अल्टीमेटम सरकार को दिया था और इस मामले को लेकर शायद सरकार की तरफ से इस बीच में कोई वार्ता की पहल की जाती तो कोई रास्ता निकलता। चूंकि खुद जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5% आरक्षण का जो है वादा गुर्जर समाज से किया था, गुर्जर समाज और जो आरक्षण संघर्ष समिति है
दोनों का ये कहना है कि जब सरकार किसी भी स्तर पर जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए स्वर्ण है उनको 10% आरक्षण दे सकती है, दूसरे जो आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं तो फिर गुर्जरों को 5% आरक्षण क्यों नहीं। तो कुछ लापरवाही कहें, हम खामियां कहें, ये भी जो है कुछ सरकार की तरफ से रही है, क्योंकि वार्ता की पहल एक बार भी इस 20 दिन के दौरान गुर्जर संघर्ष समिति से नहीं की गई। और जैसे हमारी ऑफ रिकॉर्ड जो संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि जो वादा सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में किया था तो वो उसको पूरा करवाने के लिए 11 बजे क्या कुछ रहता है। 11 बजे महापंचायत बुलाई है फिर से आज गुर्जर समाज ने। राकेश, नजर आप बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे हम। शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए और तस्वीरों के लिए। तो गुर्जर समाज ने आज फिर से एक महापंचायत बुलाई है। 11 बजे ये बैठक होगी, महापंचायत होगी और इस पर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और खबर करौली से। करौली में फायरिंग की खबर आई है, जहां बाइक सवार युवक पर 5 राउंड फायरिंग की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, मौके पर पुलिस पहुंची है, गोलियों के खोखे बरामद किए हैं वहां से। शहर के जिम संचालक युवकों पर फायरिंग का आरोप लगा है। बाइक छीनने के प्रयास में फायरिंग का आरोप है। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर दी है। शहर की शिव कॉलोनी क्षेत्र का यह मामला है। बड़ी खबर। और अब बात स्वाइन फ्लू के कसते शिकंजे की। प्रदेश में स्वाइन फ्लू ने मौतों का शतक लगा दिया है। स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 100 पहुंच गया है। स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2793 हो गई है। एक ही दिन में 87 स्वाइन फ्लू के नए मामले सामने आए हैं। एक ही दिन में स्वाइन फ्लू से 4 मौतें भी दर्ज की गई हैं। कोटा, हनुमानगढ़, जोधपुर और दौसा में एक मौत दर्ज की गई है। जयपुर में 43, बाड़मेर में 9, दौसा और उदयपुर में 4 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 4 से 9 फरवरी तक पूरे प्रदेश में सघन स्क्रीनिंग अभियान जो चलाया जा रहा है उसका आज आखिरी दिन है। अभियान के तहत स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीज के आसपास के 50 घरों में डोर टू डोर सर्वे कर स्क्रीनिंग की जा रही है। नागौर शहर की चेनार रोड पर शुक्रवार देर शाम सरकारी काम से नागौर आई डीडवाना एसडीएम की सरकारी गाड़ी एक मिनी बस से टकरा गई। हादसे में मिनी बस में सवार लोगों को हल्की चोटें लगी हैं। गनीमत यह रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं लगी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कोटा की सेंट्रल जेल एक बार फिर चर्चाओं में है, लेकिन इस बार जेल में हुए नवाचार और राहत भरी अच्छी पहल को लेकर चर्चाओं में है। कोटा की सेंट्रल जेल प्रदेश की पहली ऐसी जेल बन गई जिसमें ऑनलाइन सिस्टम के जरिए अपने परिजनों से मिलने के लिए घर बैठे बुकिंग करवा सकते हैं। ई रजिस्ट्रेशन के कारण अपने परिजनों से मिलने के लिए अब लंबा इंतजार करने की परेशानियों से राहत मिलेगी। ऑनलाइन मुलाकात सिस्टम का उद्घाटन जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने किया। मैनेजमेंट सिस्टम और प्रिजनर्स मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर जेल पे चल रहा है। विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम लगभग 2 वर्ष से इस जेल का बंद था, जो आज पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ एक नई व्यवस्था भी हमने जोड़ी है। नई व्यवस्था ये है कि कोई भी व्यक्ति जो परिजन है अंदर किसी बंदी से यदि मुलाकात करना चाहता है तो अपना मुलाकात का दिन जो है वो ऑनलाइन बुकिंग करा सकता है। यानी ऑनलाइन वो अपना आवेदन करेगा और ऑनलाइन ही हम उसकी बुकिंग को कंफर्म करेंगे। तो परिजन जो है उनके लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई कि वे घर पे बैठकर ही ऑनलाइन बुकिंग करके अपना डेट अपने रिश्तेदार से मिलने की तय कर सकता है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे जब परिजन पहुँच जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनके व्यक्ति का हक ही नहीं हुआ है मिलने का, उनको लौटना पड़ता है। तो ये उससे निजात दिलाएगा अपने को। अगर आप फेसबुक पर हैं और चैटिंग करते हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं आप भी हसीन फरेब के शिकार ना हो जाएं। फेसबुक पर सावधान, फेसबुक पर फरेब ही फरेब, फेसबुक पर हनी ट्रैप का मायाजाल, फेसबुक पर
फेक फ्रेंडशिप। मेरे से फेसबुक में फ्रेंडशिप हुई थी, उसके बाद में मेरे से 4-5 साल से ऐसे पैसे मंगवा रही है अकाउंट में और मेरे को ब्लैकमेल कर रही है। सुना आपने कैसे फेसबुक को जरिया बनाकर फरेब हुआ। पहले फ्रेंडशिप का मायाजाल रचा और फिर हनी ट्रैप के मंसूबों को बखूबी अंजाम दिया गया। बंगाल की शातिर हसीना ने अपने जाल में ऐसा फंसाया कि पैसे की वसूली शुरू हो गई। नहीं देने पर धमकी और ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। मेरे को ब्लैकमेल कर रही है, बार बार धमकी दे रही है, तेरे पिताजी को बोल दूंगी, भैया को बोल दूंगी, नहीं तो तू मेरे अकाउंट में पैसे डाल। मायाजाल में फंसे तो निकलने के लिए सौदेबाजी हुई। शातिर हसीना ने मुंह खोला तो साफ साफ कहा, बचना है तो 20 लाख दो। किसी तरह सौदा 13 लाख में तय हुआ। आज पैसे देने की बात हुई थी 13 लाख रुपए की, 13 लाख रुपए का तो हुआ नहीं, तो 2 लाख रुपए मैंने बोल दिया कि 2 लाख रुपए तो आप लो और मैं और करता हूँ बंदोबस्त। बातों और मुलाकातों का सिलसिला लंबा चला, लेकिन फेसबुक वाली फरेबी हसीना का असली चेहरा सामने आने में 5 साल लग गए और शातिर हसीना सलाखों में पहुंच गई। फिर तो 4-5 साल से जान पहचान दी। उस महिला ने उस व्यक्ति को मुकदमा दर्ज नहीं करने के एवज में पैसों की डिमांड की। पैसों की दोनों के बीच में 13 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। इसके बाद उस व्यक्ति ने इसकी शिकायत श्रीमती ममता सारस्वत सीओ झुंझुनू व्रत को की और आज उनके बीच में रुपयों का लेन देन हो रहा था। कोर्ट परिसर के बाहर सीओ मैडम ने कार्रवाई करते हुए मौके से 2 लाख रुपए जब्त किए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल फरेबी हसीना और उसके साथियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है और फरेब के इस धंधे में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। झुंझुनू से न्यूज़ 18 के लिए इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट।